आइए अब आपको बताते हैं उन दो आचार्यों के बारे में जिनकी देखरेख में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और लक्ष्मीकांत दीक्षित जी। तो इनके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित जी मूल रूप से महाराष्ट्र के शोलापुर के निवासी हैं। इनके निर्देशन में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। परिवार कई पीढ़ियों से काशी में रहता आया है। इनके पूर्वजों ने नागपुर, नासिक की रियासतों में धार्मिक अनुष्ठान कराए हैं। इसके साथ ही पूर्वजों द्वारा शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराने का दावा किया जाता है इनके परिवार की ओर से, और साथ ही अब इनके निर्देशन में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के बारे में आपको बता दें, ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त इन्होंने ही निकाला है। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण का मुहूर्त भी इन्होंने बताया है। वाराणसी के रामघाट इलाके में ये रहते हैं और 22 जनवरी को इनका अहम रोल होगा। परदादा दक्षिण भारत से आकर काशी में बस गए थे और यहीं पर इनका परिवार रहता है। द्रविड़ वेद शास्त्र के शीर्षस्थ विद्वानों में इनकी गिनती की जाती है। तो गणेश शास्त्री आचार्य ने मुहूर्त निकाला, लेकिन कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और आलोचनाओं के बारे में आचार्य शास्त्री क्या कहते हैं, सुनिए। हम राम जी की मूर्ति की जो प्रतिष्ठा है उसको साधारण रूप से विचार नहीं करते हैं। अन्य जो विचार होते हैं वो तो जैसे तैसे काम हो जाता है। यहाँ राम प्रतिष्ठा जो करनी है तो जब तक चंद्र, सूर्य और धरती हैं तब तक ये रामलला वहाँ रहने चाहिए और मंदिर रहना चाहिए। इस हिसाब का मुहूर्त है। बनारस में जब रामचंद्र जी त्रेता युग में तीर्थ यात्रा करते पहुँचे तो 1 साल काशी में रहे। उन्होंने अपने नाम से रामघाट बनवाया, जिस रामघाट पर ही हमारा सांगवेद विद्यालय स्थित है। तो रामघाट का मुहूर्त ऐसा था कि आज भी रामघाट है। त्रेता युग में जो इसका माने निर्माण प्रथम हुआ तो वहां से आज तक लगभग 17.5 लाख या 18 लाख वर्ष चले गए, फिर भी रामघाट स्थित है। अर्थात चलिए अब आपको दिखाते हैं रामलला की मूर्ति कैसी होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिस मूर्ति का इस्तेमाल होगा, आखिरकार उसका स्वरूप कैसा होगा। 5 साल के बाल रूप में प्रभु राम की मूर्ति होगी ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसको बहुत ही कम लोगों ने देखा है। मूर्ति में दिव्यता भी है, बाल सुलभ रूप भी है ऐसा बताया जा रहा है। राम के बाल रूप की 51 इंच की ये खड़ी मूर्ति है, पत्थर से बनाई गई है। प्रभु राम की ये मूर्ति जिसको प्राण प्रतिष्ठा में इस्तेमाल किया जाना है, और 150 से 200 किलो के करीब मूर्ति का वजन बताया जा रहा है, यानी कि काफी भारी भरकम ये मूर्ति होनी है। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने ये मूर्ति बनाई है और मैसूर के मशहूर मूर्तिकार हैं जिन्होंने इस मूर्ति को स्वरूप दिया है। 3 मूर्तिकार बना रहे थे अलग अलग मूर्तियां, लेकिन अब जिस मूर्ति के बारे में हम आपको बता रहे हैं उनको अरुण योगीराज ने बनाया है। इनकी मूर्ति का चयन किया गया है। चंपत राय इस बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा, 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। सबका कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन लार्सन टुब्रो और टाटा ने किया। ऐसे सबके रिप्रेजेंटेटिव, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, ये भी एक बड़ी संख्या में साक्षी बनेंगे। मैं मानता हूं ये संख्या लगभग 500 रहेगी। इंजीनियरिंग ग्रुप, इसका नाम दिया जा सकता है इंजीनियरिंग ग्रुप। साधु संतों में सारा भारत, सभी भाषा भाषी, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा, शाक्त, शक्ति के उपासक। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस लगातार इसे बीजेपी का सियासी इवेंट बता रही है।
यही कहकर कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाने का फैसला लिया। लेकिन कल मकर संक्रांति के अवसर पर यूपी कांग्रेस के नेता सरयू में डुबकी लगाने पहुंचे। उस वक्त की तस्वीरें देखिए किस तरीके से उन्होंने डुबकी लगाई। लेकिन आरोप ये लगाया कि बीजेपी राम मंदिर पर सियासत कर रही है और 2024 इलेक्शन में इसका इस्तेमाल जमकर किया जाएगा। सिया राम 15 तारीख ये सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व है, मकर संक्रांति का पर्व है। ये आज हम सब लोग आए हैं और आज यहाँ प्राण प्रतिष्ठा, पहले से भगवान राम यहाँ प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनका दर्शन करने हम आए। ये भाजपा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें, हम बराबर आते रहे हैं। हम सब हिंदू आस्था में, हमारा धर्म है, हम उसमें आस्था रखते हैं, हम तो बराबर आते हैं। आज के पहले भी सैकड़ों बार दर्शन करने आए, तो इसके लिए बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। 22 को भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल प्रोग्राम है, उनका एजेंडा है, वो अपना एजेंडा है, उनको मुबारक हो, वो अपने हिसाब से करें, बिल्कुल उनको अधिकार है करने का। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक सियासत दिल्ली में भी चल रही है। आज शाम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया है और इस पर बीजेपी और आप आमने सामने हैं। पहले भी पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों द्वारा सुंदरकांड कराया जाता रहा है, मगर अब पार्टी ने ये तय किया कि इसको पार्टी के तौर पे, एक स्ट्रक्चर्ड तौर पे जो है, इसको हर महीने कराया जाएगा। तो कल मंगलवार है, कल से इसको दिल्ली की सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी करवाएगी। उसमें विधायक, हमारे पार्षद और हमारे जो संगठन के सब लोग हैं वो लोग उसका हिस्सा लेंगे। जनरल पब्लिक को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। इंडी अलायंस के घटक दल सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए साजिश अपनाते हैं और अरविंद केजरीवाल जी उनसे गले मिलते हैं, उन्हीं के अलायंस के सदस्य हैं। सुंदर कांड कराएंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन भैया इस सुंदर कांड में भी कहीं घोटाला न हो जाए, कोई स्कैम न हो जाए, इस बात की हमें चिंता है।